अभी मैंने 4-5 महीने चला चुका हूँ। जनवरी में और दिसंबर में बहुत सारे मौसम गड़बड़ रहे, फिर भी 2 दिन मेरा सिस्टम बिल्कुल बंद रहा, जिस दिन काम नहीं हुआ। अच्छा, वो जनवरी का वो महीना जब घना कोहरा 2 दिन धूप ही नहीं निकला। हाँ हाँ, बिल्कुल काम नहीं हुआ वही 2 दिन। हाँ। बाद बाकी कोई ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन मैंने बिल्कुल काम ना किया हो। नमस्कार दोस्तों, अन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं इंद्रदेव जी। आपके यहां पे हमारा 10 HP का सिस्टम लगा है 17.5 किलोवाट का, और आप समस्तीपुर बिहार से हैं। चलिए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म में स्वागत है इंद्रदेव जी। जी आप अपना पूरा परिचय बताएं हमारे दर्शकों से, जो मतलब इंक्लूडिंग आपका जो गांव है जहाँ से आप हैं। जी, मेरा घर तो हो गया जिला समस्तीपुर बिहार में जी, और वहाँ समस्तीपुर में विभूतिपुर ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है। जो नज़दीकी मेरा मार्केट है दलसिंह सराय जी, उधर सिंघिया रोसड़ा भी है। आपका गांव? मेरा गांव तो मोहम्मदपुर सकरा हो गया। जी, अब हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ। बात करते हैं, आप चक्की के व्यापार में कब से थे? चक्की के व्यापार में हम 2005 से हैं। 2005 से, मतलब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 वर्षों से आप चक्की चला रहे हैं। जी हाँ। पहले कैसे चलाते थे? पहले तो बिजली थी भी नहीं थी तो इंजन से ही चलाते थे। इंजन से चलाते थे। डीजल इंजन से। अब भी फिर उसके बाद फिर 2010 से बिजली चला। 2010 से बिजली? हाँ, 2010 से बिजली चला। थोड़ा सा बिजली सुधार हुआ था आने में? शुरुआती दौर में तो बिजली पे भी काफ़ी परेशानी थी। हाँ, हम लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के लाइन बना करके बिजली तब चलाते थे। जी। हाँ, बाद में फिर धीरे धीरे सुधार हुआ बिजली में। तो सुधार जैसे जैसे सुधार होते गया बिजली का रेट आगे होते गया। हाँ। अभी के टाइम कितना बिजली का बिल होगा आप लोगों का? अभी के टाइम में मोटा मोटी 13 रुपये यूनिट पड़ जाता है। 13 रुपये यूनिट? जी हाँ। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जी हाँ। तो आपका कितने महीने का बिल बैठ जाता था? देखिए, ऐसे तो मेरे पास 2 कनेक्शन थे जी, दोनों 10-10 के। 10-10 के? हाँ, 2 जगह चलाते थे हम। तो शुरुआती दौर में तो बहुत सारा बिजली बिल दिया मैंने। हाँ। तकरीबन दोनों जगह मिला करके 25,000 महीने तक का मैं दे चुका हूँ बिजली बिल। 25,000 महीने का? जी। अगर 25,000 रुपये देने के बाद बचत नहीं हो सकता लगभग, अगर बहुत कम हो जाता? उस समय हो जाता था। हाँ, उस समय हो जाता था 25,000 देने के बाद भी, चूँकि यूनिट रेट कम था और काम ज़्यादा था। अभी के टाइम पे यूनिट का रेट बढ़ गया है। अभी के टाइम में यूनिट का रेट बढ़ गया, काम घट गया। हाँ, काम भी घट गया। काम घट गया इसलिए कि जहाँ पे हम 1 या 2 चक्की वाले थे, आज वहाँ पे कम से कम 8 या 9 हो गया। जी। तो कस्टमर तो उतना ही है। हाँ, बिजली के दाम बढ़ गए। बिजली के दाम बढ़ गए, कस्टमर उतना ही है, और मतलब चक्की चलाने वालों की संख्या बढ़ गई, तो कस्टमर को जहाँ नज़दीक है वहीं रुक गए। जी। तो प्रॉब्लम फेस थी करना। अच्छा, ये लास्ट महीने की अगर मैं बात करूं, जब सोलर आपने नहीं लगाया था उस टाइम पे कितना बिजली का बिल आया था आपका? तकरीबन 10,000। 10,000 रुपये आया था। हाँ। 10,000 रुपये महीने का आपने दिया था। कितना काम कर लेते थे उस टाइम पे? वही 4-5 क्विंटल पर डे। 4-5 कुंटल? हाँ। अच्छा, सोलर जब से आपने लगवाया तो बिजली कनेक्शन आपने रखा है? बंद कटवा दिया। मतलब पूरी तरह से सोलर पे ही चलाते हैं? हाँ, पूरी तरह से सोलर पे चलाता हूँ। तो सोलर से आपका पूरा काम हो जाता है? हाँ, हो जाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजली का कनेक्शन अभी नहीं कटवाते हैं कि सोलर पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, ऐसा उन लोगों का वहम है जी कि काम नहीं करेगा। हाँ। अगर बिजली सोलर भी है तो धूप अगर नहीं है जी तो थोड़ा कम काम करता ही है। जी। जैसे कि अब बिजली ही है, गर्मी इतनी आ रही है कि वोल्टेज के लिए लोग परेशान रहेंगे। जी जी जी। बिजली तो है लेकिन वोल्टेज नहीं है। जहाँ हमें एक
सीलिंग फैन चलाने के लिए मिनिमम 200 वोल्ट चाहिए जी, वहाँ हमें मिलेगा 130-40 वोल्ट। जी, एम्पियर जहाँ अगर 200 वोल्ट पूरा हुआ है तो एम्पियर अगर 1 एम्पियर खर्च कर रही है, वोल्टेज घट गया तो 1.5 एम्पियर, नहीं 1.5 एम्पियर तो कम से कम 1.2 तो करना है। जी, जी, नहीं तो बिजली भी अधिक खर्च, मतलब यूनिट खर्च अधिक, काम कुछ नहीं, काम भी कम और खर्च भी ज़्यादा। ये बताइए सोलर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? सोलर के बारे में जानकारी एक मेरे दूसरे गांव के, ऐसे तो हर एक गांव के भाई भैया यहाँ भी आए हैं तो आपको भी भाई बोले तो भाई ही हुए। जी, जी, जी। तो एक लड़का है जो दूध डेयरी चलाता है। जी, जी। तो उसी के नज़दीक हमने बोला था, वो चर्चा किया था कि भाई सोलर से चलता है। अच्छा, उनका डेयरी चलता था? नहीं, हाँ, चक्की। वो लड़का अभी नहीं चला रहा है, कुछ भी नहीं चला रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन वो गया था मेरे हाजीपुर में। जी। हाजीपुर में एक ये है आलू स्टोर, कोल्ड स्टोरेज। हाँ, वो कोल्ड स्टोरेज चल रहा था सोलर से। जी। तो वो देखा था, तो वही हमको कहा था कि भाई कोल्ड स्टोरेज चल रहा है तो फिर छोटा प्लांट क्यों नहीं चलेगा। जी। वह पता करो, अगर कहीं है ऐसा सिस्टम तो ले आए। हाँ। जी। फिर मैंने मोबाइल पे सर्च किया, कंपनियां तो बहुत सारी आई सामने, सारे लोगों का अलग अलग अपना वो था। सबसे मैंने बात किया, हाँ, तो उस सब में सबसे अच्छा हमको यही लगा। क्या अच्छा लगा? देखिए, अच्छा हमको यही लगा कि पेमेंट तो देख करना है। जी। नहीं, हाँ, पेमेंट तो करना है, लेकिन सिस्टम 2 रुपए का है नहीं। जी। है तो महंगा। जी। 5-6 लाख परचेज करना है। जी, जी। हाँ भाई, 5-6 लाख मैं लगा दूँ, चले ना चले। जी। मैं भी तो नया हूँ, मेरे क्षेत्र में कहीं लगा नहीं था। जी। कभी कहीं देखा नहीं था। मैं लगा दूँ इतना, और फिर यह अगर नहीं चले तो कंपनी तो वापस लेगी नहीं। जी। इससे अच्छा है कि इसको पहले भाई फाइनेंस करवाओ, जो मेरा दिमाग था। जी, जी। फाइनेंस करवाओ, चले तो चले, अगर नहीं चला तो भाई अपना सिस्टम ले जा। जी। पैसा मैं देने से रहा, जो दे दिया सो दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने 4-5 महीने चला चुका हूँ। जनवरी में और दिसंबर में बहुत सारे मौसम गड़बड़ रहे, फिर भी 2 दिन मेरा सिस्टम बिल्कुल बंद रहा, जिस दिन काम नहीं हुआ। अच्छा, वो जनवरी का वो महीना जब घना कोहरा 2 दिन धूप ही नहीं निकला। हाँ हाँ, बिल्कुल काम नहीं हुआ वही 2 दिन। हाँ। बाद बाकी कोई ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन मैंने बिल्कुल काम ना किया हो। कुछ ना कुछ काम किया है। अच्छा, देखिए, हम लोग भी यही कहते हैं कि अगर कोहरे ना पड़े तो गेहूं कैसे होंगे? बात सही है। हाँ, कोहरे ना पड़े तो गेहूं क्या, और भी फसलें हैं जो नहीं होंगी। हाँ। हाँ, तो यहाँ तो सिस्टम तो वहीं पे मतलब आना है ना। अब बिजली पे ही हम अगर चला रहे हैं तो कभी ट्रांसफार्मर से फेज कट गया। हाँ, कभी मतलब प्रॉब्लम आते ही रहता है। 365 का 365 सर्विस बिजली का भी नहीं है, तो 365 सर्विस इसका भी नहीं है। कौन सा जुल्म बात है। जी, जी। हाँ, नहीं, वही हम लोग भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ 320 दिन। जी, 320 दिन आपका भी सिस्टम चलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जी। और 320 दिन ही बिजली भी चलती है, ये भी मैं चला के देख चुका हूँ। जी। और वो भी थोड़ा दिन नहीं। जी। 2010 और आज है 2025, तो 15 साल, मोटा मोटी 14.5 साल जी मैंने बिजली पे भी चलाया। 14.5 सालों का अनुभव है। नहीं, अनुभव बोलता है, और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो फिर आपका अनुभव है। डीजल से भी आप चला चुके हैं 5 साल, वो केरोसिन में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते थे। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आप जुगाड़ू तो हैं।
जुगाड़ अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि भाई 3 रुपये 5 रुपये लीटर में जो चीज़ 20-22 मिल रही है 5 रुपये में चला रहे हैं, तो काबिले तारीफ़ है। और सोलर में चुनाव किए हैं तो फिर क्या खर्चा कर रहे हैं? सोलर में क्या खर्च कर रहे हैं? सोलर का जो जितना मैंने डाउन पेमेंट किया, फिर मैंने जो EMI बनवाया जी, EMI दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं। EMI दे रहे हैं। सोलर पे कितने सालों की 25 सालों की वारंटी है? 25 साल की वारंटी है। और EMI कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी आप? 3 साल में। 3 साल, बाकी 22 साल? बाकी 22 साल जो आएगा अपना आएगा। अपना आएगा, हाँ बस। अच्छा, मेंटेनेंस है कि नहीं सोलर में? अभी तक तो 0 मेंटेनेंस है। लेकिन मैं कहूँ कि मेंटेनेंस है। अब वो तो मैं चलाऊंगा तब बताऊंगा। नहीं, मैं आप कर भी रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको वो पता मेंटेनेंस 0 है। वो मेंटेनेंस 0 है। पानी डालना, हाँ, पानी डालना। मैं नेसेसरी ये कचरा कहीं भी आप रहेंगे तो कचरा जमेगा जी। और कचरा साफ करना आपका उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है। अगर कचरा पे आप हैं तो आप खुद कचरा हैं, तो फिर तब तो बात खत्म है। यही मैं कहता हूँ कि मैं हर वीडियो में ये जागरूक करने के लिए कहता हूँ, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। मैं जनरली लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और हर बार यही याद दिलाता हूँ कि अगर आप सोलर का चुनाव कर रहे हैं तो साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर अपने ही शरीर को साफ़ नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो सोलर भी तो एक पार्ट ही है अपने परिवार का। जैसे घर के कोई भी छोटे मोटे, जैसे घर में मिक्सर है, जार हर घरों में होता है, अगर उसकी सफाई न कीजिए तो उसके ब्लेड जो चलने वाले हैं वो जाम हो जाएंगे। उसी प्रकार से सोलर भी अगर उसको सफाई नहीं करेंगे तो पैनल पे डस्ट जम जाएगी, और जब सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी पैनल तक तो फिर आपका काम कैसे निकलेगा। अब मैं ओवरऑल आन्या ग्रीन एनर्जी के सर्विस, और ये मान लीजिए हालांकि सर्विस की भी बहुत ज़रूरत पड़ी नहीं होगी आपकी, अभी तो नया ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो फेस करनी नहीं पड़ी सोलर को लेके? नहीं, चलाने में कोई दिक्कत नहीं? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रॉब्लम आया था, हाँ, तो मैंने कॉल किया जी, तो VFD का सेटिंग कुछ था इधर उधर, हाँ, तो यहाँ से वीडियो कॉल पर ही हमको समझाए कि भाई इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसा कीजिए। मैंने किया, हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आया तो फिर आपने संपर्क जब किया, कितना टाइम लगा उसको सॉल्व कराने में? तकरीबन 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटे में सॉल्व हो गया? हाँ, 1 घंटे में सॉल्व। मतलब सर्विस अच्छी मिली आपको? हाँ। अगर वही 1-2 दिन डिले होता तो आपका काम रुकता? 1-2 दिन डिले अगर हो, उसमें भी ये ऑनलाइन सिस्टम में, जी, ऑनलाइन सिस्टम में तब तो जुल्म है। बहुत जगह होते हैं, लेकिन हमारी आन्या ग्रीन एनर्जी में ये चीज़ें नहीं, तो जहाँ होती है तो फिर उनके साथ वही कहीं 1-2 जगह गए, लगाए सिस्टम, और हो गया उनका काम तमाम। चलिए, ओवरऑल आन्या ग्रीन एनर्जी का सिस्टम आप चला रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आन्या ग्रीन एनर्जी का ऑफिस में पहली बार आए हैं? हाँ, पहली तो बार। ऑफिस कैसा लग रहा है? अच्छा है। यहाँ का देख के ये आपका ट्रस्ट बढ़ा है कि ये कंपनी है, या फिर बहुत से सुने होंगे कि कंपनियाँ पेपर पे भी होती हैं? पहले तो ऐसा ही लगा था जी, लेकिन एक बार मैंने वीडियो कॉल पे कहा था कि भाई आप अपना ऑफिस दिखाइए जी, रजनी मैडम को, तो उन्होंने ऑफिस दिखा दिया था हमें। जी।